मैं डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। मेरे तमाम सभी हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे मित्र, तम सभी भारतवासियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जाने क्यों सयाद से हैं साजिशें, जाने क्यों सयाद से हैं साजिशें, क्या चमन को बेच डाला जाएगा। चाहे दुनिया छोड़ देनी ही पड़े, चाहे दुनिया छोड़ देनी ही पड़े, आपका दामन न छोड़ा जाएगा। मेरे भाइयों, मैं जब भी आता हूं तो पहले कोई न कोई शेर का मिसरा पहले दो बोल करके फिर अपनी बात को आपके सामने रखता हूं। यह ऐसा इसलिए करना पड़ता है, इसमें लोगों का दिमाग, लोगों की तवज्जो आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पहले ऐसे अशार, ऐसे शेर कहे जाते हैं कि लोग उसे तवज्जो से पूरी बात को सुने और समझें। और हर वीडियो में, अक्सर वीडियो में मैं शेर बोलता हूं। उसी पर मेरी एक बहन है, उनका नाम पूजा है। उन्होंने यूं ही, हालांकि हमारे जौहर से ही है वो, उन्होंने मुझसे एक मर्तबा कहा कि आप किसी वीडियो में कम से कम हम बहनों के लिए भी तो कुछ कहा करें। तो मैं सोच रहा हूं कि एक शेर आज पहली बार वैसा भी कह दूं, किसी भी शायर का हो, मुझे अच्छा लगा तो कह दे रहा हूं। मेरे जख्मों पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। ये मेरी पूरे हिंदुस्तान की बहनों के लिए, मेरी बहन पूजा के लिए और सभी स्त्रियों के लिए, सभी मेरी बहनों के लिए है ये। मेरे जख्मों पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। उनको नजर कर रहा हूं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज की टॉपिक जो है, जो आज की वीडियो के माध्यम से जो आप तक पहुंच रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, आज की टॉपिक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इंजेक्शन मौजूद हैं और सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आज जब लोग नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि साहब हमने तो ये नाम कभी नहीं सुना। एक तरफ तो अपनी खुद की तारीफ इतनी करते हैं कि अपनी स्वयं की तारीफ करने में थकते नहीं, और दूसरे तरफ ये भी कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं, हमने इस पैथी का नाम ही नहीं सुना। आपके सुनने ना सुनने से क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी 250 साल से काम कर रही है और इसके प्रैक्टिशनर पूरे वर्ल्ड में पाए गए। आपको नहीं मालूम तो उसमें हमारा क्या कसूर है। डॉक्टर सक्सेना साहब लखनऊ में 1922 सन 1922 में, अब तो कहेंगे आप लगभग 100 साल हो रहे हैं, सन 1922 में आपने उर्दू में किताब लिखा था और अच्छी मोटी किताब थी। उर्दू में किताब आपने लिखा था और उस जमाने में सिर्फ 300 किताबें वो छपी थी। बताइए, 100 साल पहले 300 किताबें छपी,
मगर जब मैंने नाम सुना तो खोज में लग गया और ढूंढने लगा, पता लगाने लगा। आखिर 100 साल पहले जो किताब छपी थी वो भी 300 क्वांटिटी में छपी थी। उनमें से एक किताब किसी न किसी तरह से मुझे मिल गई जो आज भी मेरे किताबों के स्टोर के अंदर अलमारी में मौजूद है। और वही डॉक्टर सक्सेना साहब थे जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे पहले आपने इंजेक्शन बनाया। हालांकि वो जमाना डॉक्टर NL सिन्हा साहब को भी छू रहा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वो काम किया आपने कि कोई भी EH डॉक्टर NL सिन्हा को भुला नहीं पाता। उसी जमाने को छूते हुए डॉक्टर सक्सेना साहब ने सबसे पहले, मेरी मालूमात में सबसे पहले आपने इंजेक्शन की शक्ल आपने दी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपने इंजेक्शन बनाया। मेरे सामने जो आज चूंकि मेरी टॉपिक ही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इंजेक्शन है, तो आज मैं इंजेक्शन की ही टॉपिक पे बात कर रहा हूं। और ये मेरे सामने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंजेक्शन एम्पूल मेरे सामने मौजूद है। इसमें सीनियर गैस्ट्राइटिस के इंजेक्शन, इसमें नेरो के इंजेक्शन, नर्व सिस्टम के इंजेक्शन भी इसके अंदर मौजूद हैं। और इस तरह से बहुत सारे इंजेक्शन एम्पूल की शक्ल में डॉक्टर RS वर्मा साहब, गोविड फार्मा जबलपुर, उन्होंने ये इंजेक्शन तैयार किया जो आपके सामने है। आप देख रहे हैं ना, इंजेक्शन बाकायदा छपा हुआ इसके ऊपर बॉक्स है, ये उनका है। ये इंजेक्शन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एम्पूल की शक्ल में है और वायल के शक्ल में 10 ml का वायल, 10 ml का वायल इंजेक्शन, जो एक बॉटल में, एक शीशी में, एक शीशी के अंदर 10 ml होता है, 5 इंजेक्शन बनते हैं। वो इंजेक्शन भी अब मार्केट में अवेलेबल कराया जा रहा है, जो नर्व सिस्टम पे काम करता है, आसाब पे काम करता है, रूमाइटिस पे काम करता है, आर्थराइटिस पे काम करता है, टॉक्सिन पे काम करता है, ब्लड प्यूरिफाइड पे काम करता है और राइट इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, नो, उसका कोई नुकसान भी बॉडी पे नहीं होता और अच्छा रिजल्ट है। ये सारे 10 ml के वायल इंजेक्शन मौजूद हैं और आपके सामने ये एम्पूल इंजेक्शन मौजूद है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंजेक्शन भी मौजूद है। जब पूरे भारत में इसका सिस्टम बनेगा तो गवर्नमेंट इंजेक्शन लेती है कि नहीं लेती अपने एक्ट में, ये तो नहीं मालूम, मगर जबकि ये पैथी ऑथोराइज है और पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने की इजाजत है, तो अभी तो इंजेक्शन है। और BEMS के लिए इंजेक्शन, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इंजेक्शन लगाना भी राइट है। बहुत से लोग मुझे कह देते थे कि सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर जो होता है वही डॉक्टर इंजेक्शन को हाथ लगा सकता है, दूसरे डॉक्टर BHMS, BUMS, BAMS, BEMS, ये लोग इंजेक्शन को तो हाथ ही नहीं लगा सकते, ऐसा भी लोग कह करके गुजर जाते हैं। तो मैं आलमे ख्याल में, अपने दिमाग में, ख्यालों में सोचने लगता था कि जब उनके सिवा दूसरा कोई इंजेक्शन लगा ही नहीं सकता, इंजेक्शन को छू नहीं सकता, तो फिर ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इंजेक्शन को कौन लगाएगा। MBBS में इसके लिए कुछ नहीं पढ़ाया गया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई उनको नॉलेज नहीं दिया गया। वो तो फौरन ये कहेंगे हमने तो इसको
पे पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, अगर ये कहीं नुकसान बाई चांस कर जाता है तो उसका तोड़ क्या है हमें मालूम ही नहीं, तो भैया आप कहीं लगवा लीजिए, हम तो नहीं लगाएंगे। क्योंकि ऐसा पहले कहते थे हमारे एलोपैथिक डॉक्टर, ऐसा पहले कहते थे। कब कहते थे, क्यों कहते थे और क्या वजह से कहते थे, उनके कहने में एकदम सच्चाई भी है, उनके कहने में सच्चाई भी है। क्योंकि पहले आयुर्वेदिक में भी इंजेक्शन आता था, आयुर्वेदिक में जो इंजेक्शन आता था एम्पूल की शक्ल में आता था, उसको कभी भी 10 इंजेक्शन लिख दो कि कहीं लगवा लो तो लोग नहीं लगाते थे, कहते थे हमको मालूम नहीं है, हमको पढ़ाया नहीं गया है, कोई नुकसान हो गया तो हम क्या करेंगे, ऐसा करके नहीं लगाते थे। बुंदेलखंड झांसी कंपनी का नाम बता रहा हूं, आयुर्वेदिक इंजेक्शन कंपनी बनाने वाली बुंदेलखंड झांसी में थी कंपनी, वो इंजेक्शन तैयार करती थी। सिद्धि केमिकल फार्मा ललितपुर, सिद्धि केमिकल फार्मा ललितपुर वो भी इंजेक्शन बनाता था। अरविंद केमिकल फार्मा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, कमलनाथ, श्री कमलनाथ का गांव, वहां पे बनता था, अब वो भी नहीं है। और हमारे हैदराबाद में J&J कंपनी भी रिमोरिन, नेरोप्लेक्स, डायासिन, आयोबीन करके आयुर्वेदिक इंजेक्शन वो लोग भी तैयार करते थे। और उस जमाने में भी इंजेक्शन, ये ऐसा भी नहीं इंजेक्शन ये कारामत थे, उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, जब वह कंपनियां मौजूद थी, बड़ी पुरानी बात है ये। उस जमाने में मैंने एक पेशेंट को अदरक का इंजेक्शन दिया था, बैकुंठपुर मध्य प्रदेश, अब तो शायद छत्तीसगढ़ में आएगा वो, तो मैंने दिया था उस पेशेंट को इंजेक्शन। मगर उनका ये कहना है कि हमारे हार्ट के 2 वाल्व ब्लॉक थे और आपसे हमने इंजेक्शन लिया था गैस के लिए, दर्द के लिए, मगर उस इंजेक्शन से हमारे वाल्व भी खुल गए। ये सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई, उन लोगों ने बड़ा हार्टफुल किया था बैकुंठपुर में, तो उसका रिजल्ट था। उनका एक इंजेक्शन और था, लहसुन इंजेक्शन। एक लेडीज ऐसी थी जो गर्मी मई के महीने में भी उसे 4 ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता था, इतनी ठंडी लगती थी सदा, दिन में भी, दोपहर भी, रात भी, दिन में 12 बजे, ये कैफियत थी। मैंने कहा इसको अगर लहसुन का इंजेक्शन लगाया जाए तो शायद इसे बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये सब सारे सिम्टम्स लहसुन के अंदर मौजूद हैं। वो समझ करके मैंने दिया और एक इंजेक्शन दिया। इस इंजेक्शन को दिए 26 साल हो गए, अभी तक दोबारा उस लेडीज को वैसी ठंडी नहीं लगी, एक नॉर्मल इंसान की तरह कैफियत उसकी हो गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसलिए बंद कर दिया कि चूंकि आयुर्वेद एक्ट में इंजेक्शन को नहीं लिया होगा, इसलिए उस इंजेक्शन को बंद कर दिया, वरना रिजल्ट थे। इसी तरह से इस इंजेक्शन के राइट इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट है, अच्छे इंजेक्शन है और इसका भी इस्तेमाल इमीडिएटली फौरन असर होता है और पेशेंट को फायदा होता है इसका। इसलिए हम लोगों से, तमाम ES डॉक्टरों से ये कहेंगे कि इसको भी हासिल करके फायदा उठाएं। हालांकि लोग अभी इसका हर जगह इसको हर जगह पे अवेलेबल नहीं किया जा सका है, हर डॉक्टर के बेंच तक अभी नहीं पहुंच पाया है, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ना कि सिर्फ दुकानों तक बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर घरों घर पहुंच जाए, ये हमारी कोशिश है और ये दिली तमन्ना है। इसी के लिए हम लोग आवाम की खिदमत के लिए भी काम कर रहे हैं, आवाम को इस पर एक शऊर बेदारी, अवेयरनेस, जागरूकता दे रहे हैं और गवर्नमेंट को भी इसको मनवाया जा रहा है, जिसको राजस्थान गवर्नमेंट ने मान भी लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को। अब हम
सभी लोगों को जोड़ने की बात करेंगे, इसमें जुड़े और कामयाबी हासिल करें। आज की जो टॉपिक थी वो था इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन आपके सामने है। और कुछ लोगों ने BHMS डॉक्टरों ने मुझे ये भी बताया कि बहुत दिन पहले होम्योपैथी में भी इंजेक्शन निकाला गया था, लेकिन चूंकि मैंने देखा नहीं है इसलिए उसका ज़्यादा जिक्र और चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मगर आयुर्वेदिक का तो तमाम कंपनियां गिना दिया मैंने, और आपके सामने इंजेक्शन मौजूद है। वायल भी आप तक पहुँचाया जाएगा, और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में तमाम दवाओं के साथ साथ इंजेक्शन भी मौजूद है। मैं इसी पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।